वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS 202 की हमारी ये सीरीज़ चल रही है। इसके लेक्चर नंबर 3 में आप सबका वेलकम। तो जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। तो स्टूडेंट चलते हैं और देखते हैं कि हम अपने लेक्चर नंबर 3 में कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे जी HTML स्टाइलिंग एंड फॉर्मेटिंग। इसमें हमारे पास है HTML स्टाइलिंग, HTML स्टाइल एट्रीब्यूट, टेक्स्ट कलर, फाउंट, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट एलिमेंट, उसके बाद बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्मेटिंग, अटैलिक एंड एम्फसाइज फॉर्मेटिंग, स्मॉल फॉर्मेटिंग, मार्क्ड फॉर्मेटिंग, डिलीट फॉर्मेटिंग, सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग और सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी HTML कोटेशंस। ठीक है, क्यू टैग फॉर शॉर्ट कोटेशन, ब्लॉक कोड फॉर लॉन्ग कोटेशन, AWBR फॉर एब्रीवेशन, एड्रेस फॉर कंटेंट इंफॉर्मेशन, साइट फॉर वर्क टाइटल। उसके बाद हमारे पास है जी BDO फॉर बी डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी HTML कंप्यूटर कोड। इसमें हमारे पास है जी HTML कीबोर्ड फॉर्मेटिंग, उसके बाद HTML सैम्पल फार्मेटिंग, कोड फार्मेटिंग, वेरिएबल फार्मेटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी कमेंट्स। HTML में कमेंट्स, HTML कमेंट्स टैग, कंडीशनल कमेंट्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टैग। ठीक है, और लास्ट वाला टॉपिक है हमारा जी HTML लिंक्स। ठीक है, HTML लिंक्स हाइपर लिंक्स, HTML लिंक्स सिंटैक्स, लोकल लिंक्स, उसके बाद कलर एंड आइकन, द टारगेट एट्रीब्यूट, इमेज एज लिंक, और लास्ट पे हमारे पास है जी द ID एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और अब हम चलते हैं अपने हैंडआउट की तरफ। तो हमने लाइन ब्रेक तक अपने लास्ट वीडियो में देख लिया था। जिसने वो नहीं देखा, ऊपर आई सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है जी HTML के स्टाइल। तो हम इस अपने एडिटर में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हम स्टाइल कैसे देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ हम कुछ प्रिंट करा देते हैं जी पैराग्राफ में। यहाँ हम अपने बॉडी में एक पैराग्राफ दे देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ एक पैराग्राफ दे देते हैं। ठीक है, उसमें हम देते हैं जी दिस इज़ माय चैनल, माय चैनल नेम इज़ क्विक व्यू स्टडी, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने एक पैराग्राफ दे दिया और इसका हम, ठीक है, ये हमारा रन हो रहा है। तो हम अपने चलते हैं ब्राउज़र में और वहाँ जाकर देख लेते हैं। ये हमारा आ गया स्टूडेंट्स पैराग्राफ। ठीक है, तो अब हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारा ये जो सा पीछे बैकग्राउंड है, कंप्लीट पेज है, इसमें कोई कलर हो जाए। तो हम चलेंगे बॉडी में, वहाँ जाके दे देंगे हम स्टाइल। ठीक है, और उसमें हम देंगे प्रॉपर्टी में हम देंगे जी बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास है प्रॉपर्टी और ये है उसकी वैल्यू। ठीक है, और ये हम करते हैं Ctrl+S और यहाँ जाते हैं और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कलर हो गया बैकग्राउंड में। तो स्टूडेंट्स हम अपने स्टाइल जो है वो 3 तरह से दे सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है जी इनलाइन। ठीक है, एक हमारे पास होता है जी इंटरनल, और एक हमारे पास होता है जी एक्सटर्नल, जिसमें हम किसी और फाइल को अपने इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम अपने फाइल का लिंक इसमें हेड टैग में देंगे। ठीक है, हेड टैग में अपना लिंक देंगे, तो वो जो भी CSS हमने यहाँ दी होगी style.css में, वो हमारी यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी और वो हमारे पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो सी होती है हमारी, वो होती है इनलाइन में। ठीक है, और उसके बाद हमारी प्रेफरेंस आ जाती है इंटरनल में, और लास्ट पे सबसे कम प्रेफरेंस जो सी होती है वो हमारी होती है एक्सटर्नल फाइल की। ठीक है, तो हम 3 तरह से अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है जी स्टाइल एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट में हमने देखा था कि ये बॉडी टैग में जो हम देंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, वो हमारा एट्रीब्यूट है, ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता थी टेक्स्ट का कलर। ठीक है, यहाँ हमने बैकग्राउंड कलर किया था, अब हम टेक्स्ट का कलर करते हैं। तो टेक्स्ट का कलर हम यहाँ से कर देते हैं जी, इसको इसके में प्रॉपर्टी देंगे हम जी कलर नेम की। ठीक है, तो कलर नेम में हम दे देते हैं जी ग्रे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ग्रे कलर हो गया। ठीक है, ये देखें टेक्स्ट ग्रे कलर में हो गया। ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ़ॉन्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट आ जाता है कि हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं जी फ़ॉन्ट फैमिली। तो इसमें हम यूज़ कर लेते हैं जी एरियल वाला, एक ही कर लेते हैं। ठीक है, एरियल यूज़ कर लिया, तो ये हमारा फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेक्स्ट का साइज़। ठीक है, तो अगर हम टेक्स्ट का साइज़ देना चाहें तो वो भी हम दे देते हैं जी यहाँ से ही फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्लैश साइज़। और हम अपना साइज़ दे सकते हैं स्टूडेंट तीन तरह से। ठीक है, एक तो हम लार्ज यूज़ कर सकते हैं, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सल, लार्ज, स्मॉल। ठीक है, उसके बाद हम परसेंटेज में दे सकते हैं, या हम पिक्सल में भी दे सकते हैं। परसेंटेज में हम सबसे पहले दे देते हैं जी, हमने दिया 300%। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, परसेंटेज में हम यहाँ दे देते हैं जी 13 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल, तो ये हमारा पिक्सल में आ गया। और अगर हम इसको लार्ज में दे देते हैं तो ये हमारा लार्ज में आ गया। ठीक है, हम तीन तरह से अपना टेक्स्ट का साइज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, तो इसमें हम दे देते हैं जी टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, सबसे पहले हम दे देते हैं जी उसको राइट। ठीक है, तो ये हमारा राइट की तरफ चला गया। ठीक है, ये स्टूडेंट साइज़ कुछ ज़्यादा है इसलिए ये ऐसे शो कर रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा राइट की तरफ चला गया। ये हमारा राइट की तरफ चला गया। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, अगर हम लेफ़्ट में करना चाहें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। ठीक है, अगर हम चाहें कि सेंटर में हो जाए हमारा, तो हम उसके लिए सेंटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर में आ गया। राइट में करने के लिए हम एंड टैग भी एंड लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड। ठीक है, ये हमारा राइट में चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी HTML की कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, एलिमेंट्स हो इन टैग को कहते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास है जी बोल्ड, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, उसके बाद अटैलिक, एम्फसाइज, मार्क्ड, स्मॉल, डिलीट, इंसर्टेड, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स इनको देख लेते हैं जल्दी से कि ये क्या काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी बोल्ड और स्ट्रोंग। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं जी, यहाँ हम यूज़ कर लेते हैं बी टैग। ठीक है, बोल्ड के लिए तो ये ऐसे करते हैं कि हम यहाँ दे देते हैं जी पैराग्राफ। ठीक है, तो दिस इज़ माई, ऐसे नहीं, वेलकम इन माई चैनल ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रही है इसकी। तो ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं स्टूडेंट्स ये चैनल को हम बोल्ड कर दें। ठीक है, तो इसको हम दे देंगे जी बी टैग के अंदर। तो यहाँ हम बी टैग को क्लोज कर देंगे। ये चैनल हमारा आ गया जी बी टैग के अंदर। और अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारा हो गया जी बोल्ड। ठीक है, ये चैनल हमारा हो गया जी बोल्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया जी बोल्ड के बाद हम देखेंगे जी अटैलिक एंड एम्फसाइज। ठीक है, अटैलिक, ठीक है, ये मैंने लिख दिया जी माय चैनल नेम इज़ क्विक व्यू स्टडी। तो हम देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है। सेव कर दिया। ठीक है, तो ये रिफ्रेश हो रहा है। ठीक है, ये आ गया जी माय चैनल नेम इज़ क्विक व्यू स्टडी। तो हम चाहते हैं स्टूडेंट ये हमारा अटैलिक हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ना तिरछा हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जी आई का टैग। ठीक है,
आई का टैग स्टार्ट, और हमें चाहिए यहाँ तक, तो आई का टैग क्लोज। ठीक है, उसको सेव करते हैं। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया है थोड़ा सा। ये देखिए टेक्स्ट का स्टाइल हमारा चेंज हो गया है, टैलिक हो गया है। ठीक है, एम्फसाइज भी हमारा यही काम करता है जी। उसकी जगह सिर्फ हम ऐसे करते हैं जी, यहाँ टैलिक ई की जगह फॉर एग्जांपल हमने ये चैनल है ना, तो हम चाहते हैं जी चैनल को एम्फसाइज से कर लेंगे जी। ठीक है, ई एम से एम्फसाइज ई एम टैग होता है। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे चैनल को कर दिया और ये हमारा चैनल भी हो गया। ठीक है, इसके बाद है हमारा जी एम्फसाइज भी देख लिया। उसके बाद आ गया जी हमारा स्मॉल। ठीक है, तो आगे हम स्मॉल देख लेते हैं जी। ये पैराग्राफ दे दिया, इसमें दे दिया HTML स्मॉल टैग स्मॉल स्टाइल यूज़। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसका क्या आ रहा है जी। इसका हमारे पास ये देखिए ये आ गया। ठीक है, ये सारा। और अब हम अपना स्मॉल टैग यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल टैग यूज़ करके देख लेते हैं क्या रेफरेंस आता है जी। तो यहाँ हमने अपना स्मॉल टैग यूज़ किया, तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा जो स्मॉल वर्ड है ये हमारा स्मॉल हो गया इन बाकी की निस्बत। ठीक है, ये देखें इसका साइज़ में डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मार्क्ड। ठीक है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ही कॉपी कर लेते हैं। इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और स्मॉल की जगह हम कर देते हैं जी मार्क। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है जी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये उसने कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी डिलीट। ठीक है, तो डिलीट में हम क्या कर सकते हैं जी, इसको किया कॉपी और यहाँ पेस्ट किया और सिर्फ इसकी जगह हमने कर दिया जी डेल। ठीक है, डिलीट के लिए हमारा यूज़ होगा डेल। तो ये हमारे पास हो गया जी डिलीट के लिए। ठीक है, ये देखें नेक्स्ट हमारे पास है जी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स अगर तो आपके पास रिक्वायरमेंट है कि आपको टेक्स्ट चाहिए जी, ये जो सा स्मॉल है ये हमारा आए डाउन साइड पर। ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे जी सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये देख लेते हैं क्या होता है जी इसका। इसको करते हैं सेव, चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये देखें स्टूडेंट, ये हमारा आ गया जी डाउन साइड में। ठीक है, और अगर तो स्टूडेंट अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ये टेक्स्ट चाहिए ऊपर वाली साइड पर, ठीक है, तो आप इसमें यूज़ करेंगे जी SUP। ठीक है, तो आपका टेक्स्ट चला जाएगा जी, ये देखें। ठीक है, ये डाउन साइड में आ गया और ये अपर साइड पर आ गया ऊपर। ठीक है, ये देखें ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोटेशंस। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है जी क्यू टैग। ठीक है, तो ये हम सारा अपना कर देते हैं जी ख़त्म। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आ गया जी अब ये पैराग्राफ। ठीक है, और इसको हम लेफ़्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, हम अलाइनमेंट ख़त्म कर देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पर चला जाएगा। ठीक है, ये सेव किया हमने। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड पर आ गया। और स्टूडेंट अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा क्विक व्यू स्टडी है, ठीक है, ये इससे अलग हो, इसमें हमारे पास यहाँ कोटेशन आ जाए। ठीक है, डबल कोटेशन। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे जी अपना क्यू का टैग। ठीक है, ये हमारा क्विक व्यू स्टडी है, तो यहाँ हम अपना क्यू का टैग स्टार्ट करते हैं और इसके लास्ट पे हम यहाँ क्लोज़ भी कर देते हैं। ठीक है, और ये देखें ये हमारा कोटेशन के अंदर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप क्यू का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्लॉक क्विट। ठीक है, ब्लॉक क्विट हम यूज़ करते हैं जी स्टूडेंट्स अगर हमने किसी दूसरी वेबसाइट से डाटा उठाया है। ठीक है, अगर किसी से
डाटा लिया है। तो ब्लॉकक्विट जोन सा है ये हमारे ब्राउज़र डाटा है। तो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम लेते हैं जी रिमूव, और हमें अब ये स्टाइल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल पैराग्राफ है, पी टैग है। ठीक है, और हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और हम यहाँ से कर लेते हैं जी, ये मैंने W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन की हुई है। यहाँ से हम स्टूडेंट्स हम ये कॉपी कर लेंगे। ये हमने किया जी Ctrl+C, इसको ले गया मैं अपने ब्राउज़र में, और यहाँ Ctrl+V। ठीक है, ये हमारा कंटेंट आ गया, और इसमें हम एक हेडिंग भी दे लेते हैं H3 से। ठीक है, तो हेडिंग हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज़ HTML। इसको भी हमने कॉपी किया और हम इसको अपने एडिटर में ले गए, इसको सेव कर दिया। ठीक है, और अब हम देखते हैं जी इसकी आउटपुट क्या आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी आ गई जी आउटपुट। स्टूडेंट ये हमने अपना पेज जूम किया हुआ है, इसीलिए हमारा ये कंटेंट इतना बड़ा नज़र आ रहा है, वरना ये हमारा ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कंटेंट। तो अब हम अपने ब्राउज़र को बताएंगे कि ये हमने कंटेंट कहाँ से लिया है। इसके लिए हमारे पास यूज़ होगा जी, यहाँ से हमने ब्लॉकक्विट स्टार्ट किया और यहाँ हम इसको कर देंगे क्लोज। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक होता है जी एट्रीब्यूट साइट नाम से। ठीक है, तो इसमें हम अपना दे देते हैं URL, इस साइट का URL दे देंगे। ठीक है, ये URL हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, उस URL को हम यहाँ कर देंगे जी पेस्ट और Ctrl+S। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चेंजिंग तो कोई भी नहीं आएगी, लेकिन हमारे ब्राउज़र को पता लग जाएगा जी ये हमने कंटेंट यहाँ से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ब्लॉकक्विट हो गया, उसके बाद हमारे पास आएगा जी ABBR। ठीक है, ABBR हमारा यूज़ होगा जी, इसको हम कर देते हैं जी और हम इसमें ले लेते हैं जी एक पैराग्राफ। ये कहाँ चला गया, उसको ख़त्म कर दिया हमने, और हम यहाँ ले लेते हैं जी एक पी टैग। ठीक है, पी टैग में हम दे देते हैं जी दिस इज़ HTML क्लास। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जी ठीक है, ये दिस इज़ HTML क्लास। ठीक है, तो HTML फॉर एग्जांपल हमने यहाँ दे देना जी, हम देना चाहते हैं यहाँ HTML का एब्रीवेशन भी। ठीक है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं कि हमने इसको ऐसे लिखना है और एब्रीवेशन HTML है। ठीक है, और ABBR टैग यूज़ होता है जी इस तरह कुछ, इसका यूज़ हम कर सकते हैं इस तरह के। यहाँ हमने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, इसमें एक हमारे पास होता है जी एट्रीब्यूट होता है टाइटल नाम से। ठीक है, तो इसमें हमने टाइटल नाम का एट्रीब्यूट दे दिया और उसमें हम अपनी दे देंगे जी एब्रीवेशन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इससे क्या होगा। तो हम आगे अपने ब्राउज़र में इसको करते हैं जी रिफ़्रेश। तो ये देखिए हम इसके ऊपर करते हैं जी होवर। ठीक है, HTML पे अपना होवर किया तो हमारे पास आ गया जी HTML मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और किसी पर भी नहीं आ रहा, सिर्फ हमने HTML पर लगाया तो HTML पर ही आएगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एड्रेस। तो एड्रेस का टैग यूज़ करते हैं, एड्रेस की यूज़ होगा
ठीक है, एड्रेस नाम से इज़हार हो रहा है कि ये हमारे एड्रेस को शो कर देगा। ठीक है, एड्रेस हमारा लगा लें जी सियालकोट डस्का। ठीक है, तो ये देखें ये हमारा आ गया जी एड्रेस। ठीक है, इसमें एड्रेस की मदद से हम अपना एड्रेस दे सकते हैं। ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा ना चेंज कर देगा हमारा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी साइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हमने देखा था जी अपना, सबसे पहले ऊपर हमने साइट देखा है जी एट्रीब्यूट के तौर पर। ठीक है, तो अब हम यहाँ साइट देखेंगे जी अपने टैग के तौर पर, एलिमेंट के तौर पर। इसको यहाँ से करते हैं जी कॉपी, हेडर में जाते हैं और यहाँ कर देते हैं जी पेस्ट। यहाँ हम कर देते हैं इसको पेस्ट। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है जी साइड का। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ इसको साइड में रखा था ना, ये देखिए। तो ये हमारा जो सा है ये हिस्सा इस पर सेपरेट हो गया, देखें उसका उसने स्टाइल सारा चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद वीडियो है। ठीक है, ये फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड है। ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं जी ये क्यों यूज़ होगा। हम कर लेते हैं जी वहाँ से कॉपी कर लेते हैं कोड। ठीक है, तो ये हमने जी किया कोड कॉपी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यूज़ होती है जी डायरेक्शनल, बोथ डायरेक्शन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है जी लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारे पास उसने इसको डायरेक्शन दी हुई है जी लेफ़्ट टू राइट। इसमें एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है dir और उसकी वैल्यू है जी लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, RTL। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अगर हम करना चाहें इसको राइट टू लेफ़्ट है। ठीक है, और ये लेफ़्ट टू राइट है। ठीक है, ये आ गया, ये लेफ़्ट टू राइट है और ये राइट टू लेफ़्ट है। ये देखें वर्ड को उल्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है और पहले हमारा तरतीब से जा रहा था लेफ़्ट से राइट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है जी HTML कंप्यूटर कोड। ठीक है, उसमें हमारे पास है जी कीबोर्ड। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सैम्प है, ये भी इतना नहीं है। कोड है। ठीक है, कोड देखते हैं स्टूडेंट्स, कोड हमारा कोड एलिमेंट क्यों यूज़ होता है। ठीक है, तो कोड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इसको हम ख़त्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप अपना यहाँ कोड को प्रिंट करें। ठीक है, इस तरह जिस तरह इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास वेयर पर्सन है। ठीक है, और ये उसको एक वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, और हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और ये देखें ये उसी तरह हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कोड की सूरत में वैसे का वैसे प्रिंट हो गया। ठीक है, कोड। उसके बाद हमारे पास आ गया जी वेर। तो स्टूडेंट्स वेर हमारे पास यूज़ होगा जी, वेर एक एलिमेंट है जो कि मैथमेटिकल फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये उसने एक इक्वेशन ली हुई है। ठीक है, और इस इक्वेशन में क्या आता है जी, ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम ये जो ऊपर टू गया है स्केयर। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे जी SUP। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट, ये हम लास्ट पीछे देख सके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कमेंट। ठीक है, तो हम इसमें कमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ हम दे देते हैं दिस इज़ माई कमेंट। ठीक है, तो अगर हमने इसको कमेंट करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी कमेंट। तो ये हमारा स्क्रीन पर नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखें कहीं भी हमारा वो प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ ये डेवलपर के पास ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ गया जी कंडीशनल कमेंट। ठीक है, कंडीशनल कमेंट में हमारे पास आ जाता है यू माइट
ओपन कंडीशनल कमांड, कंडीशनल कमांड में हमारे पास ऐसे है जी, ये ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। उसमें हमने इफ़ IE8 है, ठीक है, अगर तो ये ग्रेटर है, ठीक है। इफ़ मसलन कि हम कंडीशनल भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स ये नहीं पूछते वैसे, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, ये रियल लाइफ में इतने यूज़ होते हैं, ठीक है, कमेंट्स। उसके बाद सिंपल कमेंट यूज़ होता है, ये नहीं यूज़ होते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिंक, ठीक है। लिंक के लिए हम यूज़ करेंगे जी, सबसे पहले हमारे पास लिंक में हमारे पास आ जाता है जी एंकर टैग, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, एंकर टैग लगाया, ठीक है। और यहाँ हम गूगल दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हम दे देते हैं जी href, ठीक है। यहाँ दे देते हैं जी https://google.com, ठीक है। ये हमने इसको दे दिया जी लिंक, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ गया जी लिंक, ये देखें, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हम गूगल के पेज पे चला जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास सिंटैक्स हो गया, ठीक है। ये देखें इन्होंने भी ऐसे किया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ द गूगल लिंक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी लोकल लिंक, ठीक है। तो लोकल लिंक होता है जी ये, ठीक है। ये हमने अपनी CSS लाई की है, हमारे पास एक ही तो फाइल बनी हुई है, ठीक है। और मैं उसका इसको यहाँ पाथ दे देता हूँ जी, ऐसे कुछ इसको स्लैश दे के, और ये, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी लोकल लिंक, ठीक है। ये हमारा है लोकल लिंक, ठीक है स्टूडेंट्स। लोकल लिंक भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी लिंक का कलर, ठीक है। लिंक के कलर में हमारे पास क्या आ रहा है जी, उसने स्टाइल है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं जी, हम आप देखेंगे जी इंटरनल CSS, ठीक है। तो इंटरनल CSS में हम क्या देखेंगे जी, हम इसको कर लेते हैं जी यहाँ से कॉपी, ताकि हमारा टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो। पहले ही हमारी वीडियो जो सी काफ़ी लॉन्ग हो गया लेक्चर ये, ठीक है। तो ये देखें, इसमें उसने कहा है जी अगर तो लिंक एंकर जो सा लिंक है, ठीक है, तो उसका कलर ब्लैक हो जाए, ठीक है। और ये आगे उसने ये कलर है, टेक्स्ट का कलर है, ठीक है। उसके बाद उसने बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो सी है वो नन दी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर तो विजिटेड है, कि अगर हमने लिंक पर क्लिक कर लिया हुआ है, यहाँ हम अपना लिंक दे देते हैं google.com, ठीक है, HTTPS, ठीक है। अगर विजिटेड है तो उसका कलर ब्लैक है, ठीक है, टेक्स्ट का और बैकग्राउंड कलर भी ट्रांसपेरेंट है, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन है, ठीक है। अगर होवर है तो उसका कलर ये वाला है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड का कलर ट्रांसपेरेंट है, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन है, अंडरलाइन आ गई, ठीक है। अगर होवर होगा तो अंडरलाइन आ जाएगी, उसके बाद अगर एक्टिव है तो उसमें भी अंडरलाइन आ जाएगी। तो आप चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अभी तो हमारा ये लिंक है, ठीक है। अगर हम इस पर करते हैं जी होवर, तो ये देखें, ठीक है। अगर होवर होगा तो उसका कलर रेड हो जाएगा, और अंडरलाइन भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको कर लेते हैं जी एक्टिव विजिट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करके विजिट हो गया, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं जी, ये हमारा google.com ओपन हो गया। और अब हम चलते हैं अपना बैक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी टारगेट, ठीक है। ये हमारे पास आएगा जी टारगेट में, हमारे पास टारगेट में हम देते हैं जी, टारगेट इसलिए देते हैं कि टारगेट में हम अगर तो हम ये लिंक न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम बता सकते हैं अपने टारगेट में, ठीक है। तो इसको दे देते हैं जी ऐसे ब्लैंक, ठीक है। तो ये हमारा चला जाएगा जी न्यू टैब में, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी न्यू टैब ओपन होगी और इसको कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारा google.com ओपन हो गया, ठीक है। टारगेट इसीलिए यूज़ होता है अगर तो आपने अपना पेज न्यू टैब में ओपन करना हो, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ID एट्रीब्यूट, ठीक है।
तो आईडी एट्रीब्यूट हमने क्यों यूज़ करना है जी, फॉर एग्जांपल ये है तो इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन CSS वगैरह के लिए, ठीक है, हम यहाँ दे देते हैं जी गूगल लिंक, ठीक है। तो ये हमारी एक आईडी है, ठीक है। इसकी मदद से हम यहाँ जाके इसको स्टाइलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो कुछ भी करना हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। तो हमारा